हाय गाइस, दिस इज मोटिवी। आज हम बात करने वाले हैं एक नई किताब जिसका नाम है डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। अब इस किताब के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। एंड अंकुर वारिकू जब इंट्रोड्यूस करते हैं इस किताब को तो खुद कहते हैं कि ये किताब को सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप किताब को किसी भी पेज से उठा के आप पढ़ सकते हो और ये उतना ही वैल्यू आपको देगी। मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगा। इस किताब में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जो कि हम सब की लाइफ में आते हैं उनके बारे में बता रखा है। जैसे रिलेशनशिप के बारे में अलग लेसन है, अलग कोट्स हैं। कैरियर के बारे में अलग लेसन है, अलग कोट्स हैं। उसके बाद मनी, हेल्थ, वेलनेस, ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में अंकुर वारिकू का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने क्या क्या सीखा है लाइफ से, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है, गलतियों से क्या सीख मिली है, वो शेयर करते हैं वो इस किताब में। उनमें से कुछ 5 लेसन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लेसन्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं। पहला लेसन है ट्राई डिफरेंट थिंग्स। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं हम वो ट्राई करना, वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं। हम बस एक चीज़ करने लग जाते हैं, हम उस चीज़ को अपनी पहचान बना लेते हैं, हम नई चीज़ें और ट्राई नहीं करते। फिर बाद में कहते हैं हम बड़े हो गए हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ है और नई नई चीज़ें ट्राई करना, नए नए रिस्क लेना अलग चीज़ है। रिस्क लेने से ही वो जीने में मज़ा आता है जो बचपन में आता था। जब हम कहते हैं बचपन बढ़िया था, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कुछ भी करने लग जाते थे, हम किसी भी चीज़ में खो जाते थे। वो बड़े होके नहीं आता और फिर हम ब्लेम करते हैं हम अडल्ट बन चुके हैं। ठीक है, अडल्ट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जब हम बच्चे होते हैं हम कहते हैं अडल्ट्स को बोरिंग, और जब हम खुद बड़े हो जाते हैं हम चाहते नहीं है कोई आके हमें बोरिंग बोले। तो अगर आप नहीं चाहते कोई आपको आके बोरिंग बोले तो नई चीज़ें ट्राई करिए। ठीक है, जितना हो सके नई चीज़ें ट्राई करती रहिए। स्टार्टिंग में पसंद नहीं आएगा कोई नई चीज़ आप करोगे, पर धीरे धीरे आप उस फेज से भी बाहर निकल जाओगे। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम बचपन में आइसक्रीम पार्लर में जाते थे तो यूजुअली हम 1 या 2 फ्लेवर ही ट्राई करते थे, पर कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आपने सोचा होगा यार आज कुछ नया ट्राई करता हूँ, और वो जब नया आपने ट्राई करा होगा सडनली वो नई चीज़ आपकी नई फेवरेट बन जाती है। फिर आप सोचते हो कि अगर मैंने ट्राई ही नहीं करा होता तो क्या होता है यार उस चीज़ के साथ, कभी मेरे को पता ही नहीं चलता। ऐसी चीज़ आपको भी ज़िंदगी में करनी है। ठीक है, नई चीज़ें ट्राई करते रहनी है, नई नई चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ और नई चीज़ें क्या कर सकता हूँ। और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आपको सच में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ठीक है, तो अंकुर वारिकू कहते हैं कि सिट on as many chair as you can before you find the one chair on which you feel like you belong। इतनी चीज़ें ट्राई करो अनलेस आपको सही में लग जाए कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, मेरे को यही करना है। और वही तरीका है पैशन भी फाइंड करना। जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लोर करो, आपको इवेंचुअली आपका पैशन, आपका पर्पस मिल जाएगा। सेकेंड लेसन है फाइंड योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग खुद से तो भाग ही रहे और जिसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वो बंदा कहीं से कोर्स कर रहा है तो आपका भी मन करता है मैं भी कर लेता हूँ, मैं पीछे ना रह जाऊँ। फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो बंदे की नई जॉब लग गई है, वो बंदा यूएस जा रहा है, यूके जा रहा है, आपको भी लगता है मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं कहाँ रह गया, आप भी पीछे पीछे भागने लग जाते। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इस भाग दौड़ में हम खुद को भूल चुके हैं। तो अंकुर वारिकू यही चीज़ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी दो। किसी चीज़ या किसी इंसान के पीछे भाग के आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती। वो अनंत सुख का आपको एहसास नहीं हो सकता। उसका एहसास तभी होगा जब आप खुद को पहचानोगे, आप खुद को जानोगे, आप खुद को महसूस करोगे कि क्या आपकी पसंद है, क्या आपकी नापसंद है, क्या आप चाहते हो, क्या आप नहीं चाहते हो। जब तक ये नहीं होगा आपको सुख नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, पूरी दुनिया घूम लीजिए, आपको सुख नहीं मिलेगा। अब जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो दुनिया क्यों घूमते हैं? वो एक तरीके से खुद की तलाश कर रहे हैं। नए नए एक्सपीरियंस से आपको खुद को जानने का मौका मिलता है। जब आप खुद को नहीं परख पाते दूसरों के नज़रिए से तो आप दूसरों को परखते हो खुद की नज़रिए से, और दूसरों में आपको अपनी झलक कभी कभी दिख जाती है और फिर आप जान लेते हो कि आप असली में कौन हो। तो ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छा जरिया है खुद को जानने का। रीडिंग भी एक बहुत अच्छा जरिया है खुद को जानने का, क्योंकि आप अगर दूसरों को समझ लिए तो धीरे धीरे आपको खुद की मानसिकता भी समझ में आने लग जाती है। एक और कहावत है कि सबसे बड़ा डर ये नहीं है लोगों में कि वो नाकामयाब हो जाएंगे, सबसे बड़ा डर इस बात का है कि वो अपनी उम्मीद से ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। काफ़ी मुश्किल होता है अपनी खुद की काबिलियत भी पहचानना। ठीक है, अगर आपको खुद की काबिलियत पता लग जाएगी ना, आपको एक अंदर से डर लगने लग जाएगा, यार मैं कुछ कर नहीं रहा, मेरे पास इतना कुछ है करने को, मैं क्या क्या कर सकता हूँ पर मैं कुछ कर नहीं रहा। एक अंदर एक तलब होगी कुछ करके दिखाने की। बट ज़्यादातर लोग इस स्टेट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। ठीक है,
उनको पता ही नहीं होता है वो क्या कर सकते हैं। तो एक तरीके से गिव अप करके ही ज़िंदगी जीते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। कभी जानने की कोशिश ही नहीं कर सकते वो क्या क्या कर सकते हैं। जब आप खुद की तलाश करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक स्थिति आएगी कि जब आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ। पर धीरे धीरे जब अलग अलग चीज़ें आप ट्राई करोगे, जो कि हमारा फर्स्ट लेसन था, आप जानोगे कि आप सच में कहाँ बिलोंग करते हो। अब फिर वो उस चीज़ को आप अपना 100% दे सकते हो। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जहाँ पे कोई और नहीं पहुंच सका था। लेसन 3, यू हैव अ चॉइस, आइदर रिग्रेट और डिसिप्लिन। लाइफ में हमेशा आपके पास एक चॉइस है, आप रिग्रेट वाला रास्ता चुन सकते हो या डिसिप्लिन वाला रास्ता चुन सकते हो। जैसे जैसे आप लाइफ में बढ़ोगे, जब भी आप पीछे देखोगे ना, आप हमेशा देखोगे कि या तो आपके पास किसी चीज़ में रिजल्ट आए जो आप लाना चाहते थे, या उस चीज़ में आपको रिग्रेट मिला। कोई और विकल्प नहीं है, ठीक है। अब रिजल्ट तभी आ सकता है जब आप किसी चीज़ में अनुशासन रखो, ठीक, यानी आप हर दिन वो चीज़ करो, चाहे आपको वो चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो। अब विनर्स और लूज़र में यही फ़र्क है कि विनर हर दिन वो काम करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और दूसरे पक्ष में लूज़र हैं वो तभी करते हैं जो उन्हें वो काम करने का मन करता है। तो आपको मन की नहीं सुननी है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आप ये चीज़ हर रोज़ करोगे तो आपको वो चीज़ हर दिन करनी है। उस चीज़ में अनुशासन रखना है। अनुशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं आज तक, सब ने अनुशासन को महत्व दिया है। एक एक बूंद से सागर बनता है, और ऐसे ही एक एक बूंद का कर्म आपको सफलता तक लेके जा सकते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हर दिन छोटे छोटे एफर्ट करने हैं, और एक दिन आप भी उस कौवे की तरह होगे जिसने छोटे छोटे पत्थर मिट्टी के घड़े में डाले, और अंत में उसे इसी बहाने जल का आनंद प्राप्त हुआ। तो आप जब भी कोई भी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, आप अपने आप से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि अगर मैं एक ही काम कर सकता तो क्या मैं यही काम करता। अगर कुछ और आंसर आता है तो आपको वो कुछ और काम करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर ये मैं काम जैसा कर रहा हूँ वैसा करूँगा तो मेरे को जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ वो मिलेगा या मेरे को रिग्रेट मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको और एफिशिएंट और पैशनेट अपने काम के प्रति बनाने में मजबूर करता है। जब आप ये प्रश्न पूछते हो तो आप डिसाइड कर रहे हो कि सही में आपको और फोकस देने की ज़रूरत है, यानी आप एक तरीके से पूछ रहे हो कि क्या इसमें मेरे को और अटेंशन और मेहनत करने की ज़रूरत है और निष्ठा की ज़रूरत है। तो इन दो प्रश्न का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। हमेशा याद रखिए, रिग्रेट और डिसिप्लिन दोनों दर्द देते हैं। लेसन 4, स्टॉप कंप्लेनिंग। काफ़ी लोग ज़िंदगी में बस किसी न किसी चीज़ की ज़िंदगी में शिकायत ही कर रहे हैं, ठीक है, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, कि यार ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में जो पत्ते होते हैं ना, उसी पे आपको जो खेल है वो खेलना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते ज़िंदगी को तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। यू प्ले द कार्ड्स यू आर डेल्ट। और सारे सक्सेसफुल लोग, सारे जितने भी सफल लोग हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। उनको जो पत्ते मिले हैं उसी के हिसाब से वो जीतते हैं, और जिस भी तरीके से जीतते हैं बाकी सबको ऐसा लगता है ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, बहुत ही तगड़ा बंदा है। और आपको भी ऐसे ही बनना है, चाहे आपके पास कुछ नहीं है पर आप ऐसा कुछ कर दिखाओ कि बाकी सारे वाह वाह करने लगे, वाह क्या बंदा था यार, कैसे कर लेता था वो, ठीक है। जब आप ये करोगे तो सही में आप इंस्पिरेशनल रोल मॉडल बनोगे उन सब के लिए जो अभी आपकी ज़िंदगी में या अभी आने वाले हैं। सो शिकायत करना बंद कर दीजिए, और किसी चीज़ को ना करने का बहाना मत ढूंढिए, किसी चीज़ को करने का बहाना ढूंढिए। जितना हो सके बेहतर होते रहिए। अगर आप बस शिकायत करेंगे तो आप बेहतर नहीं हो रहे हैं कल से, ठीक है, आप एक तरीके से बदतर हो रहे हैं कल से, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। एंड व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोई चुनौती है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वो एक तरीके से आपको मजबूत कर रही है, ठीक है, एक दिन आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश मत करना छोड़िए, शिकायत मत करिए, बस काम में लगे रहिए, काम में खो जाइए। अब अंकुर वारिकू का कोट है, इफ़ यू हैड टू चूज जस्ट वन हैबिट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लेट इट बी ऑफ नॉट कंप्लेनिंग। तो जैसे ही आप कंप्लेन करना छोड़ दोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि सब दिमाग का खेल है। अगर आप करोगे यार ये मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा, तो आपसे नहीं होगा। अगर आप इंस्टेड कहोगे कि ये हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई तो रास्ता आएगा ही आएगा, मैं कर सकता हूँ, तो वो रास्ता भी निकलेगा। लेसन 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है, बी ऑथेंटिक। अब ईश्वर ने हम सबको काफ़ी अलग बनाया है, हम सब अपने आप में अनोखे हैं,
ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी चित्त से शक्ल तक बिल्कुल एक समान है, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा ही, और ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप जैसा कोई और हो ही नहीं सकता तो आपको डर किस बात की? आप क्यों दूसरों की तरफ बनने की कोशिश कर रहे हो? आप कभी भी दूसरों से बढ़िया हो ही नहीं सकते, आप बस खुद से ही बढ़िया हो सकते। और अगर आपको दूसरों को भी पीछे करना है ना, तो आपको असली में खुद को पीछे करना है। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ है। ठीक है, आप जो भी चाहते हो आपको खुद के साथ ही जंग लड़नी है, आप खुद से ही बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाना है। दूसरों को पता भी नहीं चलेगा कि दूसरे अचानक पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरी दुनिया किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रही है। और जब आप खुद के पीछे ही भागने लग जाओगे, आपको दिखेगा कि बाकी लोग अब आपके पीछे भागने लग गए। आप अचानक लीडर बन जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रास्ता सही में कहाँ तक जाता है। और वो तभी आपको पता चल सकता है जब आप खुद को जान लो, जो कि हमारा लेसन 2 था। इस लेसन का दूसरा अर्थ ये भी है कि अपनी काबिलियत और नाकाबिलियत को पहचानो। ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, उनको जानो। स्ट्रेंथ को और मजबूत करो, और वीकनेस को कंप्लीट वीकनेस भी ना रहने दो। वीकनेस को ऐसे ना रहने दो कि कोई आके उसका फ़ायदा उठा ले, उसको भी एक लेवल तक ऊपर उठा दो। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि जब हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा अंश खुद का खो देते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा अंश वापस पाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। कि काफ़ी लोगों को बड़े होके बचपन की याद इसलिए भी आती है कि वो छोटा सा, वो अनोखा, वो अंश खो चुके हैं जो वो अंदर ही अंदर चाहते हैं उन्हें फिर से मिल जाता। वो नटखटता, वो तेज, वो जिज्ञासा काश वापस आ जाती। काफ़ी लोग हम जैसे सोचते होंगे, और वो आप वापस ला सकते हो। बस एक छोटा सा जोखिम उठाना है, और वो जोखिम ये है कि आप उन लोगों को खो दोगे जो आपके साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था वो आपको जानते हैं, पर असली में ना आप अपने आप को जानते थे ना वो जानते हैं। जब आप सही में अपने आप को जानोगे और अपने आप को अपनाओगे, तो आप कुछ लोग ऐसे खोओगे ज़िंदगी में से जो आपके साथ कभी थे ही नहीं, जो आपको सही में पसंद करते थे ही नहीं। आपको लगता था आपको पसंद करते हैं, पर असली में सब कुछ छल था। कुछ समय तक एक झटका भी लगेगा कि क्या हो गया। आप चाहोगे कि आप वैसे ही बन जाओ, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे, और पूरी दुनिया में आप किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, पर खुद के साथ कभी मत करना, खुद की काबिलियत के साथ, वरना आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो डिसाइड तो आपको ही करना है। आप आपके जैसा बनना चाहते हो, कुछ लोग होना चाहते हो ज़िंदगी में से, और कुछ लोग और करीब पाना चाहते हो, या आप दूसरों की तरह रहना चाहते हो। सामने से तो खुशी दिखा रहे हो पर अंदर ही अंदर रो रहे हो। इन दोनों में से तय तो आपको ही करना है, वो कोई और नहीं कर सकता है। तो अंकुर वारिकू का एक कोट है, ओनली व्हेन यू गो अगेंस्ट द फ्लो विल यू फाइंड योर ओन फ्लो। कभी कभी लहरों के खिलाफ तैरना पड़ता है खुद को पहचानने के लिए। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियोस एंड ऑडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। लाइक बटन पे तो क्लिक कर ही सकते हैं, और कोई और सजेशन है तो कमेंट सेक्शन पे टाइप कीजिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।